अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उनका मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। और आज सबसे पहले जिक्र बनता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ जो है वो श्रीलंका में जा रही थी और फिर श्रीलंका को दूसरा मैच हरा के पाकिस्तान ने जो है ये वाइट वॉश कर दिया है। और टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान पहला टेस्ट जीत के ही 100 क्या कहते हैं परसेंटेज के साथ टॉप पर था, तो अब दूसरा भी जीत चुका है, जाहिर सी बात है उस पर भी टॉप पर होगा। अगर दूसरे टेस्ट मैच पे थोड़ी सी नज़र डालें, इसको समराइज़ करें तो ये कुछ इस तरीके से है। श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पहली इनिंग में पाकिस्तान ने उनको जो है वो 166 रन पर आउट कर दिया। फिर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान बैटिंग करने पर जब आया तो अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा, सऊद शकील, उसके साथ साथ शान मसूद, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली और पाकिस्तान जो है 576 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बनाने में कामयाब हुआ। फिर आज सुबह ही आई गेस श्रीलंका को दोबारा सेकंड इनिंग के लिए पाकिस्तान ने दावत दी, तो 188 रन पे क्या कहते हैं श्रीलंका की पूरी टीम आउट हो गई, जिसमें ज़बरदस्त बॉलिंग करी नुमान अली ने, जिन्होंने 7 आउट किए। शुरू के 7 जो हैं वो नुमान अली ने ही आउट किए हैं, फिर उसके बाद 3 जो हैं वो नसीम शाह ने आउट किए। और फिर अगर हम ओवरऑल इस मैच की बात कर लें तो हमारे पास से बैटर्स में जो हैं हमारे टॉप के जो थे वो अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा 132 नॉट आउट किए और फर्स्ट इनिंग में 4 अबरार ने आउट किए थे और 3 नसीम शाह ने आउट किए थे। तो ये क्या कहते हैं थोड़ा सा समराइज था। इस चीज़ को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मेरे 2 मेहमान मौजूद हैं। वाजिद भाई हैं। वाजिद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और इनके साथ साथ हमारे पास दूसरे हमारे गेस्ट उसामा भाई मौजूद हैं। उसामा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। दोनों क्या कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का जाना पहचाना नाम और क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, और वाजिद भाई और उसामा, और अभी उसामा तो जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट भी खेल रहे हैं। तो सबसे पहले वाजिद भाई, आज के मैच को अगर हम देखें जो आज खत्म हुआ है, तो टोटली डोमिनेट किया पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान पहला टेस्ट खेला और सेकंड टेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, कहीं पे भी श्रीलंका पाकिस्तान के सामने टफ टाइम नहीं दे सकी। पाकिस्तान जिस तरह ये सीरीज खेला है बहुत आउटस्टैंडिंग। मतलब कि एक इनिंग और 222 रन से श्रीलंका को श्रीलंका में हराना, आप समझते हैं ये इजी जॉब है या इसमें क्रेडिट बनता है टीम पाकिस्तान? टीम पाकिस्तान का क्रेडिट बनता है। आप देख लें लास्ट जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया 1-1 से ड्रॉ खेल के गई थी, पाकिस्तान 1-1 ड्रॉ खेला था लास्ट सीरीज जो पाकिस्तान की इनके साथ हुई थी। तो पाकिस्तान को क्रेडिट है। श्रीलंका अपनी होम कंडीशन में बहुत टफ परफॉर्म करती है और जिस तरह वो आखिरी सीरीज टेस्ट खेल रही है अपनी होम सीरीज में, उसमें जो भी बड़ी टीम आई आप उसके सामने आपके रिजल्ट हैं। और अगर हम थोड़ा सा बैटर्स पे बात करें पाकिस्तान के इस इनिंग में, जैसे कि 576 रन पे हमारे सिर्फ 5 आउट हुए थे। अब्दुल्ला शफीक ने 201 रन बनाए, बड़े ब्रिलियंट उन्होंने खेला। फिर उसके साथ साथ सलमान अली आगा ने नीचे आकर उनको बड़ा सपोर्ट किया, 132 नॉट आउट किए। फिर उसके साथ शान मसूद, सऊद शकील, फिर रिजवान भी खड़े हुए थे पिच पे। तो बैटर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और इसमें अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें, जैसे कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि हमारे बैटर्स जो हैं वो श्रीलंका पे या कोई भी ऐसी कंडीशन हो, एशियन कंडीशन जहाँ पे थोड़ा सा विकेट टर्न हो रहा हो, टर्न ज्यादा हो रहा हो, स्पिनर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, वहाँ पे हमारी टीम अंडर परफॉर्म रहती थी। लेकिन इस बार हमें देखने को मिला दोनों टेस्ट में कि पाकिस्तान ने कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलिए, चढ़ के खेलिए, थोड़ा सा स्पिनर को टाइम नहीं दिया। नहीं, जो लास्ट सीरीज भी पाकिस्तान की हुई थी उसमें जयसूर्या डोमिनेट कर रहे थे काफ़ी। इस सीरीज में उन्होंने कहीं पे भी होमवर्क किया है अपना अपना जो सेशन यहाँ पे कराची में कैंप लगा हुआ था उसमें काफ़ी स्पिनर्स बुलाए हुए थे। मैं खुद भी वो वीडियो वगैरह देखी तो उसमें बॉलर्स पे काफ़ी स्पिनर्स पे प्रैक्टिस की थी। देखें उसका रिजल्ट आपके सामने, क्योंकि श्रीलंकन अपनी कंडीशन में किसी को आसानी से रन नहीं बनाने देते। जिस तरह बैटिंग की है ऊपर से जैसे आपको परफॉर्म करके दिया है अब्दुल्ला शफीक ने, आपके सऊद शकील, बाबर आजम, शान मसूद, सब ने अपना हिस्सा डाला जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इतना। फिर उसके बाद जिस तरह आगा सलमान, सऊद शकील ये सीरीज़ खेलें, जितनी तारीफ़ की जाए, आपके यंगस्टर ने इस सीरीज़ में परफॉर्म किया। कि आप हमेशा कहते थे आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। और श्रीलंका की जैसी बॉलिंग थी, आप देखें पिछले जितने भी टेस्ट मैच में जयसूर्या ने हमें काफ़ी स्ट्रगल, और साथ में जो ऑफ स्पिनर खेले उन्होंने भी बहुत तंग किया था। लेकिन इस सीरीज़ में पाकिस्तान ने जिस तरह बैटिंग की है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ओके, उसामा, आप खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो नुमान अली ने आज 7 आउट किए और पहले टेस्ट में भी उन्होंने क्या कहते हैं सेकंड इनिंग में एक अपना जलवा दिखाया था। तो कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है ऐसे आउट करना शुरू और स्टार्ट के टॉप के साथ,
और जब आउट कर लें तो फिर क्या फीलिंग होती है एक बॉलर की? जाहिर है एक बॉलर की फीलिंग जो है बहुत अच्छी होती है, खुशी होती है। और ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पे आपको बॉल ग्रिप कर रहा है तो वहाँ पे आप कंटेन करने के लिए बॉल जाते हैं, तो विकेट जो है उनको मिल गई माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि नोमान भाई के साथ मैं खेला हुआ भी हूँ। अच्छा, तो अच्छा लगा सुन के उनका, माशाल्लाह परफॉर्म किया उन्होंने। अच्छा वैसे हमने देखा है नोमान को, वो माशाल्लाह से बैटिंग में भी बड़ा साथ दे रहे थे जी। पाकिस्तान का। तो एक इस टीम में अब जो पाकिस्तान की टीम बनती हुई नजर आ रही है, इसमें आपको लगता है कि ये इसी टीम के साथ क्या कहते हैं टीम पाकिस्तान को जाना चाहिए या थोड़ी सी चेंजेस बनती हैं? बिल्कुल कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, अगर टीम के अंदर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो इसी को कैरी करें। ठीक। अच्छा वाजिद भाई, हमने एक बार, मुझे याद है आपने पहले भी क्या कहते हैं इस चीज को डिस्कस किया था कि आपका जो स्पेशलिस्ट बॉलर होता है उसको लाजमी खिलाएं। जब हमने एक डिस्कस किया था कि नवाज और नोमान अली पे, दोनों लेफ्ट आर्म हैं, दोनों, आपने कहा जी नोमान की अपनी जगह है और उसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। तो आई गेस मेरे ख्याल से वही हुआ है, उनको प्रॉपर चांस मिला है तो उन्होंने परफॉर्म किया है। नहीं, जब लास्ट सीरीज खेले थे, मैंने आपके शो में ही डिस्कस हमारी हो रही थी, तो मैं ये कहता नवाज जितनी से नुमान क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेलो, पीछे परफॉर्म करते आ रहे थे, आपने उनके साथ उनको खिला के उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। वो परफॉर्म करते हैं क्योंकि जो एक 4 डे का बॉलर या टेस्ट क्रिकेट जो खेलते हैं वो लोग डिफरेंट होता है। नवाज भी अच्छे बॉलर हैं, ये नहीं कि नवाज बुरे बॉलर, उन्होंने परफॉर्म भी किया, लेकिन नवाज जब भी परफॉर्म करता है तो आपको डिफरेंट नज़र आता है। तो आप देखें सीरीज में, आपने पिछला वो जो एक टेस्ट लूज किया था उसमें वो पहला टेस्ट नहीं खेले थे, जिसकी वजह से वो टेस्ट जो हारे थे, उसके बाद आप देखें अब नुमान खेले आपके सामने, रिजल्ट है आपका। आप लास्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेल के और इस सीरीज में आपने वाइट वॉश किया, तो ये क्रेडिट जाता है नुमान को भी। काफ़ी प्रेशर, अंडर प्रेशर थे क्योंकि उनसे वैसे ही परफॉर्म नहीं होते, लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन जो एक्सपीरियंस बॉलर होता है जब वो परफॉर्म करेगा आपको डिफरेंट नजर आएगा, जिसकी वजह से आप देखें अब रैंकिंग में भी आप टॉप पर हो गए हैं। जी बिल्कुल। अगर हम इस सीरीज के टॉप परफॉर्मर की थोड़ी सी बात कर लें तो टॉप पर अगर बैटर की अगर हम बात करें तो सऊद शकील 295 रन करके 3 इनिंग्स में टॉप पर हैं। उनके बाद जो है श्रीलंका के दजिंदा डिसिल्वा हैं जो कि 271 रन 4 इनिंग में करे हैं जिन्होंने। फिर तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला शफीक हैं जिन्होंने 228 रन किए हैं 3 इनिंग्स में। और विकेट्स की अगर हम बात कर लें तो नोमान अली टॉप कर रहे हैं 10 आउट करके। फिर उनके साथ साथ पाकिस्तान के अबरार हैं जिन्होंने भी 10 आउट किए हैं। फिर नसीम शाह हैं जिन्होंने 9 आउट किए हैं। और इसी तरीके से अगर बैटिंग के स्ट्राइक रेट की बात कर लें तो क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट हमें मिली है कुछ बैटर्स की देखने की। चांद मसूद नो डाउट उन्होंने मतलब कि स्कोर थोड़े कम किए हैं, वो जिस नंबर पे आते हैं उन्हें थोड़ा बड़ा स्कोर करना चाहिए था, लेकिन 110 की स्ट्राइक रेट से वो इस सीरीज में खेले हैं। उसके साथ साथ अबरार हैं और फिर सलमान अली आगा जो किसी मतलब के तारीफ के मोहताज नहीं है कि उन्होंने इस टाइम पे जिस तरीके से जिस नंबर पे आके उन्होंने बैटिंग की है और स्कोर किया है वो नो डाउट हर किसी से ऐसा स्कोर नहीं होता है। और आई गेस कल मैं एक स्टेट भी देख रहा था कि नंबर 7 नंबर पर बैटिंग करने वाला बैटर 2022 से टेस्ट मैच में, तो उसका रन्स कितने और स्ट्राइक रेट कितना है, तो सबसे टॉप पे सलमान अली आगा थे जिनके सबसे ज्यादा रन है 2022 से नंबर 7 पे बैटिंग करने पे। तो अगर हम टॉप परफॉर्मर की बात कर लें थोड़ी सी, अगर बैटर की बात करें तो पाकिस्तान के 2 बैटर टॉप 3 में हैं। सऊद शकील हैं जो कि टॉप कर रहे हैं 3 इनिंग में 295 रन। और फिर उसके बाद अगर बैटर की और बॉलर की बात कर लें तो पाकिस्तान के ही तीनों बॉलर हैं। तो इसका मतलब है कि स्टेट्स भी ये बता रहे हैं पाकिस्तान ने हर जगह डोमिनेट किया है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान ये सीरीज खेली एक चैंपियन टीम की निशानी होती है, किसी तरह श्रीलंका को उनकी होम कंडीशन में हैवी नहीं होने दिया, अंडर प्रेशर रखा। आपकी परफॉर्मेंस सामने है, इसमें आपके देखिए बॉलर्स हों बैट्समैन हों जो भी हैं, सबकी परफॉर्मेंस है। आप किसी एक को क्रेडिट नहीं किया, आपके देखें हर मैच के अंदर डिफरेंट परफॉर्मेंस हुए बॉलिंग में। फर्स्ट इनिंग में देखें अबरार ने 4 आउट किए थे इसमें, सेकंड में, लेकिन इसमें नुमान ने 7 आउट किए। नसीम शाह ने जिस तरह बॉलिंग की है इस गर्म मौसम में, शाहीन शाह अफरीदी ने, मैंने आपको पहले भी कहा था जिस तरह आपके फास्ट बॉलर ने बॉल किया, श्रीलंका कहीं से भी डोमिनेट करता हुआ नजर नहीं आया। हमारे स्पिनर ही नहीं, फास्ट बॉलर ने भी जो परफॉर्मेंस की है आउटस्टैंड का। फिर जिस तरह हमारा बैटिंग एटीट्यूड था वो डिफरेंट था इस सीरीज के अंदर। सबसे अच्छी चीज लगी पॉजिटिव खेल रहे थे, ये नहीं कि जैसे लास्ट सीरीज में आते थे तो डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने जय सूर्या पे जिस तरह उनके स्पिनर्स पे अटैक किया, आप स्ट्राइक रेट से भी अंदाजा लगा जिस तरह पाकिस्तान ने जिस तरह बैटिंग की है। तो ये लास्ट जैसे हमारी होम सीरीज में हम बड़ा डिफेंसिव अप्रोच से खेले थे, इस सीरीज में बड़ा डिफरेंट अप्रोच नजर आई। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई, और जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे भी और फाइनल भी खेलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
अच्छा ओसामा, जिस तरीके से वाजिद भाई ने अभी कहा कि पाकिस्तान ने नो डाउट इस सीरीज में बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, बड़ी अग्रेसिव खेली है टेस्ट मैच में, जैसे कि एशेज चल रही है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, और जिस तरीके से इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है वो बिल्कुल ही मतलब कि ऐसा लगता है कि बाजों का के वो T10 खेल रहे हैं, टेस्ट तो बहुत दूर है, बहुत तेज खेलते हैं। तो ये एक बॉलर के लिए और स्पिनर बॉलर के लिए जहां पे उसको हेल्प भी मिल रही हो, तो कोई आगे से बैटर जो है वो आगे आके डोमिनेट करके खेलें, आगे निकल के मारें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बॉलर के लिए। बॉलर के लिए यही है कि अगर वो कंसिस्टेंसी एक ही जगह पे बॉल करे तो उसके लिए जो है इजी हो जाता है विकेट लेना, और दूसरा ये बैट्समैन के लिए इम्प्रोवाइज करता रहे तो उसके लिए हो जाता है इजी खेलना। वैसे नॉर्मली ये होता है कि अगर आप एक ही जगह बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन आपको थोड़ा सा कभी आगे निकल रहा है, कभी कट मार रहा है, कभी आगे पीछे हो रहा है, तो परेशान करता है, परेशान करता है, बॉलर बिल्कुल परेशान होता है। बॉलर जो है पजल होता है, ठीक तो इसकी वजह से उसकी लाइन जो है डिस्टर्ब होती है। ठीक 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 ठीक। और इसी में कहते हैं, कल ही मैं एक स्टेट भी देख रहा था, सऊद शकील हमारे बैटर जो हैं वो 7 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 7 के 7 टेस्ट मैच में उन्होंने 50 की है, तो वो दुनियाई तारीख के पहले बैटर बन चुके हैं जिन्होंने 7 मैचेस में 50 की है। इससे पहले 6 50s जो थी वो सुनील गावस्कर इंडिया के वो थे, हमारे सईद अनवर हैं, और एक वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के एक और बैटर थे। तो सऊद शकील हमारी तारीख के मतलब के पहले बैटर बन गए जिन्होंने 7 इनिंग में, और मतलब कि अभी वो कंटिन्यू है, यू नेवर नो 8 और 9 इनिंग में भी अगर वो करते हैं तो ये स्ट्रेट जारी रखेंगे। तो वैसे अगर उन पे सऊद शकील पर अगर थोड़ी सी बात करें तो आपको कैसा लगता है, कैसे बैट्समैन है? देखिए सऊद शकील, आपको काफ़ी टाइम से हमारी बात हमेशा ही होती थी कि डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर आता है उसका जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। वो बहुत स्ट्रगल करके परफॉर्म करके जैसी मुश्किल कंडीशंस में आता है तो फिर वो आके परफॉर्म करता है। तो आप देखें उसकी एग्जाम्पल है, सऊद शकील कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। आपके आगा सलमान आपके डोमेस्टिक में परफॉर्म कर कर आए हैं, आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर। जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर होंगे आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो देखिए इंटरनेशनल में भी फ़र्क होता है। तो उसकी एग्जाम्पल है जिस तरह सऊद शकील खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है। इतनी हिस्ट्री में आप देख लें, आप जैसे आपने बताया कंटिन्यू 7 मैच में 7 50s हैं, तो आप देखें उनका रिकॉर्ड बोल रहा है ये अल्लाह ताला किसी किसी को इज्जत देता है। बिल्कुल। और ये 750s तो हम वो कह रहे हैं कि 750s प्लस रन हैं, मतलब कि इसमें दो तो एक तो आप क्या कहते हैं डबल 100 है और फिर उसके अलावा रन है। अच्छा, लास्ट क्या लगता है इस टेस्ट चैंपियनशिप में, क्योंकि पाकिस्तान आगे जाके बड़ा टफ टाइम देखने वाला है, उसकी सारी सीरीज जो है वो अवे द होम है, अवे हैं, तो कैसा लगता है? क्योंकि अब एक सीरीज तो इन्होंने जीत लिया वही, और बड़ी डोमिनेट होके जीती है, बाकी में आपको कैसा लगता है? देखिए असल ये भी सीरीज कोई इतनी आसान नहीं थी। श्रीलंका ने, मैं जैसे बता रहा हूँ, आखिरी जो कुछ सीरीज खेली है उसमें ऑस्ट्रेलिया जैसी जो वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियन की चैंपियन टीम है उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ सीरीज ड्रॉ खेली थी। उनकी पूरी टीम खेलने में आई थी। और अब मुझे जो यहाँ पे पाकिस्तान जीत के गया इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि आपके नीचे से जो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही थी उन प्लेयरों ने परफॉर्मेंस की। जब आप परफॉर्म करके किसी जगह खेलने जाते हैं तो आपके एटीट्यूड में बड़ा फर्क आता है, आप में कॉन्फिडेंस होता है। आपके शहनशाह अफरीदी वापस आए, माशाल्लाह रिदम में नजर आ रहे हैं, आपका फास्ट बॉलिंग भी अटैक अच्छा और आपके स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिस अप्रोच के साथ इस सीरीज को खेलें, इंशाल्लाह दलेरी से खेलेंगे, तो चाहे अवे हो या होम, क्योंकि आपकी देखें अब सीरीज ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से हैं ये आपकी। उसके बाद आपकी जो होम सीरीज है वो इंग्लैंड से होगी, उसमें भी आपके चांस, आप एक अच्छी बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करके जीते हैं इनसे, तो इंशाल्लाह आपका जो जिस तरह आपका इस टाइम स्ट्राइक बन गई है, रेट जो है हमारा रेटिंग में ऊपर आया हुआ है, हमें बड़ा एज मिला। क्योंकि जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज़ का और इंडिया का टेस्ट मैच एक बारिश की नज़र हो गया, इंग्लैंड टेस्ट जीत रहा था जो 1.5 दिन आपके सामने गेम ही नहीं हुआ, वो पॉइंट्स ज़ाया हुए, तो उसका एज मिलता है। और पाकिस्तान यहाँ अगर पॉजिटिव अप्रोच कर, मैंने आप बोलूँगा कि अप्रोच आपकी बड़ी फ़र्क होनी चाहिए। इस मैनेजमेंट के आने के बाद जो आई है, मैंने जो अप्रोच देखी है इस मैनेजमेंट को क्रेडिट दूंगा कि ये लास्ट जो मैनेजमेंट थी वहाँ की, उनकी जो अप्रोच मैंने देखी थी वो बड़ी डिफेंसिव थी। क्योंकि आपकी होम सीरीज में 10 टेस्ट खेल के आप एक टेस्ट भी नहीं जीते थे, तो वो आपके सामने। लेकिन इस जिस तरह ये मैनेजमेंट है, आई थिंक मुझे जो अच्छा कॉम्बिनेशन नजर है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में भी इंशाल्लाह सीरीज जाएगी। जिस तरह हमारी टीम है, मुझे तो बहुत उम्मीद है, बॉलिंग बैटिंग हर चीज़ में कंप्लीट है, क्योंकि आपके प्लेयर को भी अब एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंटली यही प्लेयर काफ़ी अरसे से खेलने। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत होप है कि इस दफ़ा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी जो है बड़ा डिफरेंट नज़र आएगा और साउथ अफ्रीका में भी। अच्छा, लास्ट में आपसे भी उसामा, कितना कॉन्फिडेंस देती है कहते हैं एक डोमिनेशन और एक जीत, एक सीरीज ऐसी जो आप क्या कहते हैं अपने होम ग्राउंड के अलावा कहीं दूसरे ग्राउंड में जाके जीत रहे हो? तो
ज़ाहिर है निगाह भाई, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत थी पाकिस्तान को। और ये है कि इंशाल्लाह जैसे वाजिद भाई ने बात की है कि ऑस्ट्रेलिया में और अपना इंग्लैंड में है सीरीज़ जो भी, तो उसमें भी इंशाल्लाह होपफुली कि बेहतर करेंगे ये। तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने श्रीलंका को श्रीलंका में वाइट वॉश किया है, और जिस डोमिनेट तरीके से पाकिस्तान खेला है, जिस पॉजिटिव तरीके से पाकिस्तान टीम परफॉर्म की है, और जिस तरीके से जेल होकर पूरी टीम ने खेला है, ये बड़ी एक खुशाइन बात है। और फिर उसके साथ साथ हर एक प्लेयर ने जिस टाइम पे जिसकी ज़रूरत थी उसने परफॉर्म किया। एज अ टीम गेम जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से नज़र आया कि ये वाकई में एक टीम गेम खेल रहे हैं, हर बंदे ने परफॉर्म किया। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और इसी तरीके से अगर, और फिर उसके साथ साथ बाबर आजम, उनकी कैप्टनसी नो डाउट बड़ी अमेजिंग रही, बड़ी ब्रिलियंट रही। उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस की हैं और फील्डिंग में, और नो डाउट इस सीरीज़ में हम डिस्कस करना भूल गए पाकिस्तान की फील्डिंग। पाकिस्तान की फील्डिंग इस सीरीज़ में जो थी वो बड़ी सुपर्ब थी, बड़ी बेहतरीन थी। मतलब कि एक मैच में, एक इनिंग में आप 8 कैचेस पकड़ें, और कैचेस भी ऐसे नहीं जो आपके सिर्फ हाथों में आ रहे हो, उसमें आपने थोड़ा एफर्ट भी किया हो, जो कि नो डाउट पाकिस्तान की टीम में ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी नज़र आती थी। लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम की जो फील्डिंग रही है वो नो डाउट एक्सेलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है, उसको बड़ा सराहने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करती रही तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा 2025 का, जब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम खेलेंगे, और फाइनल ना सिर्फ खेलेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे भी। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।